रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th ऑक्सफोर्ड यूनिट 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 2 नेम इज़ रैशनल नंबर्स के आज हम डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके साथ हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। अभी तक जो हमने नंबर्स डिस्कस किए थे वो इवन नंबर और ऑड नंबर्स हमने देखे थे। फिर हमने रैशनल नंबर हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को डिस्कस किया था। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन उन्होंने बोली हुई है, राइट की हुई है। नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग दी नंबर्स विच आर डैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेचर। नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ों को काउंट करने के लिए जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं उनको नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। अब काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को हम एन से मेंशन करते हैं। कैपिटल एन से इस सेट को मेंशन किया जाता है और जो नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। जबकि होल नंबर्स सेकंड टाइप इज़ होल नंबर। होल नंबर्स में क्या होता है कि होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से मेंशन करते हैं और जब आपके नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड हो जाए तो वही सेट आपका होल नंबर कहलाएगा। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो नेचुरल नंबर्स का सेट होगा और अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका होल नंबर्स का सेट कहलाएगा। फिर नेक्स्ट हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था इंटीजर्स का। इंटीजर्स मींस कि आपकी लाइन के दो पार्ट होते हैं, दो साइडें होती हैं। लेफ़्ट साइड पर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इन दोनों साइड्स के कम्बिनेशन को, इन दोनों साइड्स के नंबर्स के कम्बिनेशन को हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसको जी से मेंशन किया जाता है। आज हम जिस टाइप की बात करने जा रहे हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। अब व्हाट आर दी रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। हर वो नंबर आपका रैशनल नंबर कहलाएगा जिसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्टली देख लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन अ नेचुरल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर नेचुरल नंबर। के जब आप किसी भी नंबर को, नेचुरल नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, या तो कोई नंबर आ जाता है, मीन्स के या तो आंसर आपका नेचुरल नंबर आ जाता है और समटाइम नेचुरल नंबर नहीं आता, डेसिमल में आपका आंसर आ जाता है। तो आपने देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन जब हम नंबर्स को डिवाइड करें, कौन सी फ्रैक्शन आपकी रैशनल नंबर की है और कौन सी रैशनल नंबर नहीं है, वो इरैशनल फिर कहलाएगी। रैशनल नंबर्स को क्यू से मेंशन किया जाता है। इसमें आपके सारे इंटीजर्स भी शामिल होते हैं और फ्रैक्शंस भी शामिल होती हैं। यहाँ पे ये आपकी डेफिनेशन है। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आप जब किसी भी नंबर को पी ओवर क्यू फॉर्म में राइट करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करते हैं, तो उसको आप रैशनल नंबर बोलेंगे। अब पी ओवर क्यू फॉर्म मीन्स के जैसे सपोज मेरे पास ये 3 यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है। तो देखिए फॉर्म आ गई है। यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने बताई है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, आपका क्यू 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स के 0/3 तो आपका रैशनल नंबर हो सकता है, बट 3/0 को अगर आप राइट करते हो या 5/0 कुछ किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड अगर करते हो तो वो अनडिफाइन होगा, वो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा और वो आपका रैशनल नंबर भी नहीं कहलाएगा। इस तरह ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने कर लिया, थोड़ी सी पहचान हो गया। अब हम इनको क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स आपको रैशनल नंबर आपके पास होते हैं और कौन से इरैशनल। 2A का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। हमने जस्ट इनको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से आपके नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरैशनल है। तो देखें ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। तो अभी मैंने बात की कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं वो सब के सब रैशनल नंबर हो सकते हैं। मींस के उनको हम 1 लगा के रैशनल नंबर्स बना सकते हैं। तो मैं इस 3 के बाद अगर ऐसे 1 लिखती हूँ तो देखिए फ्रैक्शन बन गई है, तो यस इट इज़ अ रैशनल नंबर, कि ये हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये भी हमारे ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में उन्होंने दे दिया है। तो आप देखें आपके पास फ्रैक्शन होनी चाहिए। फ्रैक्शन में आपके 2 पार्ट होते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, और ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म है, तो यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ गया है। कंडीशन क्या थी कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, कि आपका क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर 0 है तो वो फिर आपका जो नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर नो आएगा, नो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर।
नेक्स्ट ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है और डिनोमिनेटर आपका नॉन ज़ीरो नंबर है, यस, तो ये आपका रैशनल नंबर है। सेम यहाँ पे आपके पास 0/3 है, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये न्यूमिनेटर में ज़ीरो है। अगर आपका डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। न्यूमिनेटर में ज़ीरो है तो आपका फुल आंसर ज़ीरो हो जाता है और वो रैशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट अब देखें 3/1, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, तो यस इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 0/0। अब यहाँ पे देखें 0/0 मीन्स के डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया, तो नो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। जस्ट यहाँ पे आपने यस नो में आंसर करना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। अब रैशनल नंबर तब तक आपको क्लियर नहीं होंगे जब तक आप इसकी डेफिनेशन पे फोकस नहीं करेंगे। व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और P/Q फॉर्म, कि फ्रैक्शन में आप उसको राइट कर सको, या आप ये भी कह सकते हो कि P/Q में अगर आप किसी भी नंबर को राइट कर सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा। और एक कंडीशन आपने ज़रूर माइंड में रखनी है कि आपका Q जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं राइट डाउन दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखें फ्रैक्शंस को हमने रैशनल नंबर्स को हाईलाइट किया है, यहाँ पे उन्होंने फ्रैक्शंस दे दी हैं, रैशनल नंबर्स दे दिए हैं, हमने उनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? या तो वो मतलब नंबर्स होंगे उनके पास सिर्फ न्यूमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर एज अ 1 होता है। तो अगर मैं इस नंबर को 7 फॉर्म में राइट करूँ, मीन्स कि हमें कन्फर्म है कि हमें पता है कि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो हम इसको जस्ट 7 राइट करेंगे, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अपनी फ्रैक्शन को हम इंटीजर भी बना सकते हैं, अपने रैशनल नंबर को इंटीजर भी बना सकते हैं और इंटीजर को हम रैशनल नंबर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। नेक्स्ट सेम इसी तरह 1 उसको राइट नहीं करेंगे, -5 ले लेंगे, मींस कि हम न्यूमिनेटर को लेते हुए अपना इंटीजर हाईलाइट कर देंगे। सेम यहाँ पर -9 आ जाएगा और यहाँ पे देखें माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 1 होता ही है हमारे हर डिनोमिनेटर में, हर नंबर के डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे जस्ट ये 21 आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जस्ट अपने रैशनल नंबर्स को इंटीजर्स में राइट करना था। नेक्स्ट देखते हैं राइट डाउन दी रैशनल नंबर्स हुज न्यूमिनेटर इज़ दिस -7 × 2 एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 21 - 2। अब ये उन्होंने कंडीशन दी है, दो नंबर्स हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दे दिए हैं और उन्होंने कहा है राइट दी रैशनल नंबर। अब हमने रैशनल नंबर राइट करना है, मीन्स के फ्रैक्शन बनानी है, तो आपको पता है फ्रैक्शन के लिए ये लाइन होती है। अब आप रैशनल नंबर का न्यूमिनेटर पहले राइट कर लें, न्यूमिनेटर ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं -7 × 2, ये हमारा न्यूमिनेटर आ गया। नेक्स्ट हम डिनोमिनेटर को लेते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा 21 - 2। अब इसको आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करने पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर, तो 7 2s are 14 प्लस माइनस -14 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और नीचे आपका 21 - 2 है, तो आप 21 में से -2 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 19। तो देखें ये हमारा रैशनल नंबर आ गया है जिसका न्यूमिनेटर -14 है और डिनोमिनेटर हमारे पास 19 है। जस्ट आपने इन नंबर्स को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में राइट करके रैशनल नंबर राइट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। नेक्स्ट देखते हैं राइट डाउन दी रैशनल नंबर्स हुज न्यूमिनेटर इज़ दिस एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ दिस। तो अब देख लें, सबसे पहले हम फ्रैक्शन साइन लेते हैं जिसका न्यूमिनेटर क्या है 15 - 4 और डिनोमिनेटर क्या है 37 × -2। हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 15 में से -4 करेंगे तो 11, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने वर्किंग के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 7 = 14, 2 3 = 6 एंड 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हमने नंबर्स को किया तो हमारे पास आ गया है 74 और 7 आएगा प्लस माइनस। यहाँ पर इंटीजर्स का प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आई होप सो आपके पास होगा कि जब एक नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो प्लस माइनस करते हैं और ग्रेटर नंबर का साइन आता है। मतलब यहाँ पे ग्रेटर नंबर 15 है, पॉजिटिव 15 है, तो यहाँ पे आपका आंसर भी पॉजिटिव होगा। और नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई में आप मल्टीप्लाई करेंगे और साइन मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा आ गया है रैशनल नंबर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट थी कि जस्ट आप इसका रैशनल नंबर बनाएं, रैशनल नंबर इसका राइट करें। नेक्स्ट पार्ट उसमें उन्होंने हमें दिया है, इसमें जस्ट आपने रैशनल नंबर्स राइट करना था। अब उन्होंने कहा है एक्सप्रेस दी अबव रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये जो आपका रैशनल नंबर है 11
बाय -74, इसको हमने डिनोमिनेटर पॉजिटिव इसका करना है। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए इक्विवेलेंट का आपके पास कॉन्सेप्ट होगा कि अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो न्यूमिनेटर में तो उसी नंबर से आपको फिर डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मुझे इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 74 की वैल्यू चेंज ना हो, 74 एज इट इज़ रहे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 74 1 ज़ा 74 और माइनस माइनस प्लस आ गया। अब ये चीज़ -1 मैंने डिनोमिनेटर में खुद से मल्टीप्लाई किया है, इक्विवेलेंट का ये कॉन्सेप्ट है। तो यही नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 ज़ा 11 और प्लस माइनस माइनस। तो देखिए इस तरह हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया है। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें जस्ट कहा था कि आप इसको मेंशन करें, इसके रैशनल नंबर को इसको राइट करें और उस रैशनल नंबर का हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव आया था। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि अपने इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करें, जो कि हमने यहाँ पे यहाँ पे राइट कर दिया है, सॉल्व कर लिया है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है और अपने क्वेश्चन पर इस डेफिनेशन को अप्लाई करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।